अच्छा बच्चे हो जाएं तो क्या काम पे लग जाना चाहिए? बच्चों को पढ़ाओ। बच्चों को क्या करो? पढ़ाओ। क्या पढ़ाओ? क्या पढ़ाओ? क्या पढ़ाओ? बच्चों को क्या पढ़ाओ? हाँ, बच्चों को पढ़ाओ। धर्म क्या है? धर्म पढ़ाओ। बच्चों को धर्म पढ़ाओ, अर्थ पढ़ाओ, काम पढ़ाओ और मोक्ष पढ़ाओ। ये 4 शिक्षाएं थी हमारे भारत में। 4 प्रकार की शिक्षा दी जाती थी बच्चों को। पहली शिक्षा धर्म की। धर्म क्या है ये बच्चों को सिखाओ कि धर्म क्या है। बच्चों को सिखाओ कि अर्थ कैसे कमाना है, पैसा कैसे कमाना है। पैसा 2 तरीके से कमाया जाता है, एक ईमानदारी से, एक बेईमानी से। अब आप अपने बच्चों को सिखाओ कि उन्हें कैसे कमाना है। कौन सिखाएगा ये? आजकल माँ बाप कुछ नहीं सिखाते, केवल व्हाट्सएप पकड़ा, मोबाइल पकड़ा देते हैं माँ बाप। बच्चे पैदा कर लिया, छोड़ दिया। बच्चे पैदा करके छोड़ना नहीं है, बच्चों को सही गाइड की, सही मार्गदर्शन की जरूरत पड़ती है। जो माता पिता अपने बच्चों को सही मार्गदर्शन नहीं देते, वो माँ बाप बच्चों के सबसे बड़े दुश्मन हैं। माता शत्रु पिता वैरी येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य व कोई यथा। वह माता पिता शत्रु हैं जो अपने बच्चों को धर्म का उपदेश नहीं करते। आपने अपने बच्चों को बताया कि धर्म क्या है? आपने बताया? नहीं बताया। बताओ, बताओ उन्हें कि धर्म क्या है। आप बताओ धर्म क्या है? मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, आचार्य देवो भव। पहले के लोग बच्चों को धर्म का उपदेश करते, इसलिए पहले के लोग धर्मात्मा थे। आज के लोग पापात्मा हैं, क्योंकि धर्म का उपदेश नहीं होगा। देखो, किसान खेत में बीज ना बोए, किसान खेत को जुताई ना करे, बुवाई ना करे। अच्छा, किसान यदि खेत में अनाज ना बोए, बीज ना बोए, तो खेत खाली रहेगा कि भर जाएगा? जोर से, जोर से, जोर से, और जोर से। नहीं, कचरे से भर जाएगा। किसान खेत को 1 साल ना बोए, आप देख लेना पूरा खेत घास से, बेकार की चीजों से भर जाएगा। जबकि किसान ने वो गाजर घास, वो गलत कचरा बोया नहीं था। बात समझ में आई? आपके बच्चों का दिमाग एक खेत है। आपके बच्चों का दिमाग क्या है? एक खेत है। उस खेत में संस्कार की बुवाई करनी पड़ेगी, धर्म की बुवाई करनी पड़ेगी, वरना कुसंग का कचरा हो जाएगा, फिर तुम साफ ना कर पाओगे। किसान यदि 1 साल खेत को ध्यान ना दे, 1 साल नहीं साहब, किसान ध्यान ना दे कुछ महीने, तो देख लो साल में 3-4 बार जुताई करता है खेत की किसान। फसल बोने के पहले और फसल काटने के बाद। अब जितनी फसल बोएगा, कई बार तो 2-2 बार जुताई करता है वो। अब गर्मी में किसानों ने सारे खेतों को जुताई करके छोड़ दिया ताकि सारी घास सूख जाए। हाँ या ना? नहीं करेगा। और जैसे ही पानी बरसेगा आषाढ़ का पहला पानी बरसते ही यदि जुताई ना हुई, तो पूरा एक पानी में पूरा खेत भर जाएगा घास से, कचरे से। हाँ या ना? हाँ या ना? सही है। बस यही हाल आपके दिमाग का। आपका दिमाग एक खेत है। किसान को जुताई करके बुवाई करनी पड़ती है। बोया जाएगा, तो जब बोया हुआ अंकुरित होगा तो किसान क्या करता है? बोने के बाद उसका फसल तो पैदा होती है, संग संग कचरा भी पैदा हो जाता है। फिर क्या करता है किसान? उसकी कचरा को खाड़ता है, निंदाई करता है। धान बोई जाती है तो क्या होती है? क्यों जी, निंदाई जानते हो?
निदाई, आप निदाई जानते हो? क्यों निदाई जानते हो? कितने लोग निदाई जानते हैं? धान बोने के बाद उसके अगल बगल का कचरा किसान उखाड़ता है, मजदूर लगाता है, सारा कचरा उखड़वाता है। अच्छा एक बात और है कि धान का कचरा भी बिल्कुल धान जैसा होता है। वो जो जानकार लोग हैं वही उसको पकड़ पाते हैं कि ये कचरा है और ये धान और कचरे में अंतर होता है, लेकिन दिखता एक सा है, अंतर होता है थोड़ा सा। वो जो जानकार हैं वो तो अंतर पकड़ पाएंगे, वरना लोग धान ही उखाड़ डालेंगे। तो कचरा ज्यादा होता है, फसल कम होती है, फिर किसान उसे निदाई करता है, मतलब कचरे को हटाता है। बस यही है कि जब आप सत्संग करें तो आप कचरे को नींदते रहें, मतलब आप अपने अंदर आने वाले हर गलत विचारों को हटाते रहें, डिलीट मारते रहें, हर नेगेटिविटी को समाप्त करते रहें, वरना इतनी नेगेटिविटी अंदर भर जाएगी कि आप गलत कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो माँ बाप का धर्म केवल बच्चे पैदा करना नहीं कि बस तुमने ढेर लगा दिए, बच्चे पैदा करके उन्हें सुसंस्कारी बनाना है। समय समय पर उनको संस्कार का बीज बोकर, और जो गलत उसके अंदर कचरा आ गया है, मीन्स गलत थॉट आ गए हैं, वो हटाना, वो हटाना। संगत अच्छी हो। माता पिता की गलती क्या है? आजकल के माँ बाप, अच्छा आजकल बच्चे गलत हैं या माँ बाप गलत हैं? बताइए, बच्चों की गलती कहाँ है और माता पिता की गलती कहाँ है? ज्यादा गलती किसकी है? माँ बाप की गलती क्या है? आजकल सबसे बड़ी गलती माँ बाप की ये है, अभी परसों के दिन एक बालक ने मेरे से प्रश्नोत्तरी में प्रश्न किया। बोले महाराज, मेरे पिता वो कॉलेज का स्टूडेंट था, कॉलेज का विद्यार्थी था। उसने बोला गुरुजी मैं अपने पिता का, मुझे मेरे पिता अच्छे नहीं लगते, मुझे मेरा बाप अच्छा नहीं लगता। क्या अच्छा नहीं लगता? बोले स्वभाव। मैं अपने बाप को बिल्कुल, उस बच्चे ने कहा कि मेरे पिता ने मेरे पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो मुझे भी पिता से नफरत हो गई। बच्चों को ध्यान से, बच्चों पर आपने ध्यान नहीं दिया, बच्चों को आपने सही मार्ग नहीं दिखाया, बच्चों को बच्चों के भरोसे छोड़ दिया, जाओ ना। ये बच्चे कल को आपके, अच्छा एक बात याद रखना, बच्चे बड़े होकर सबसे पहले अपने बाप के दुश्मन बनते हैं, फिर दूसरे नंबर पर अपनी मां के। 100% तो ये नहीं है, पर 80% है। जैसे ही बच्चे होश संभालते हैं, सबसे पहले वो अपने बाप को दुश्मन मानने लग जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? थोड़ा और क्या कारण है? कभी आपने रिसर्च करी इस बात पर? बच्चे अपने पिता के दुश्मन क्यों हो रहे हैं? इसका सबसे बड़ा कारण है कि आजकल का पिता अपने बच्चों को बिल्कुल समय नहीं दे रहे हैं। ना तो माँ बाप बैठ के बच्चों को कोई कहानी सुना रहे हैं, ना कोई अच्छी बातें सुना रहे हैं। बच्चों को प्यार की जरूरत होती है। और मैं बार बार एक बात कह रहा हूं कि जब बच्चे का जूता तुम्हारे पाँव में आने लग जाए, तुम्हारे जूता का नंबर बच्चे के पाँव के जूते के नंबर से मैच करने लग जाए, तो समझ लेना चाहिए कि अब आपका बेटा बेटा नहीं रहा, अब आपका बेटा बड़ा हो गया है। और अब आप उसे बाप की तरह नहीं, एक दोस्त की तरह रखो कि तू मेरा बेटा नहीं, अब तू मेरा दोस्त है। अब बाप बन के मत रहो, अब उसके अच्छे दोस्त बन के रहो। अच्छा एक बात बताओ,
बच्चे बाप की बात ज्यादा सुनते हैं या दोस्तों की? जोर से। बच्चे बाप की बातें ज्यादा सुनते हैं या दोस्तों की? जोर से। किसकी? दोस्तों की। क्यों? बाप की क्यों नहीं सुनते? क्योंकि बाप की गलती यह है कि बाप कभी दोस्तों की तरह अपने बच्चों से व्यवहार करता ही नहीं। बाप कभी अपने बच्चों से दोस्तों की तरह व्यवहार, अरे बाप को बाप की तरह नहीं, मित्रवत व्यवहार करना चाहिए, दोस्त की तरह। यदि आप ऐसे बाप हैं तो आप सबसे अच्छे बाप हैं। आप केवल बाप नहीं, कई बार बाप ना बच्चों को मार देता है, बच्चे बड़े हो गए, आपने मार दिया, आप क्या कहते? जो मैं कह रहा हूं तू वैसा कर। क्यों? फिर बच्चे को क्या लगता है, यार ये मेरा दुश्मन है, मैं क्यों करूं तुम्हारे हिसाब से? उसकी भी कुछ अपनी इच्छाएं हैं, उसका भी कुछ अपना मन है, अपना मत है। देखो बात कहना तो है। डॉक्टर बच्चों को दवाई देता है और जब माँ बच्चों को दवाई खिलाती है तो कैसे खिलाती हो? गोली खा लो फिर लड्डू देंगी। दवाई को शहद में मिला के। क्यों? शहद में क्यों मिलाई जाती है दवाई? शहद पिलाना उद्देश्य नहीं था, दवाई खिलाना उद्देश्य था। चूंकि दवाई कड़वी थी तो उसको मिठास के साथ देना था। बात समझो। आप जितने पिता यहां बैठे हैं, आप अपने बच्चों को सही गाइड करो, मार्गदर्शन दो, पर कड़वाहट के साथ नहीं, मिठास के साथ। आचरण में कड़वाहट ना हो, कर्कशता ना हो, आचरण में मिठास हो। बच्चों को ये ना लगे कि ये हम पर दबाव बनाया जा रहा। प्यार प्यार से वो समझा दो जो कोई और ना समझा पाए। तुम्हारे बच्चों को कोई गलत चीज समझा दिया तो फिर तुम समझाते रहना, वो ना समझेंगे। बहुत बड़ा विज्ञान है ये जो मैं आपको बोल रहा हूं। माँ बाप को चाहिए कि आप अपने बच्चों का पूरा पूरा ख्याल रखें। पैसे भले कम कमाओ, बच्चों को योग्य बनाओ। आपका सबसे बड़ा धन क्या है? आपके बच्चे। पढ़ लिख गए बच्चे, योग्य बन गए, तो आपका माँ बनना, बाप बनना सब सफल है। और आप पैसे के पीछे भागते रहे और बच्चे हाथ से निकल गए तो फिर रोते रहना, पैसे लिए घूमते रहना। हाँ या ना? तो माता शत्रु तब बनती है जब वो अपने बच्चों को संस्कार नहीं देती। पिता दुश्मन तब बनता है जब वो अपने बच्चों को सही वक्त पर सही संस्कार नहीं देता।